हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इफिशिएंट क्लासेस। आई एम दीपशिका सिंह। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकंड पार्ट का। कौन सा वीडियो है ये? सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आया था। इसमें हम बात करेंगे रीजंस ऑफ रूट की। किसकी? रीजंस ऑफ रूट। ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हो, आप 11th में हो, तो आप अपना एनसीईआरटी का बुक खोल के पेज नंबर आप अपना 66 खोलना। देखो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th की। इसमें पेज नंबर 66 खोलोगे। रीजंस ऑफ रूट पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये सब बता दिया है। ठीक है। रीजंस ऑफ इस डायग्राम का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। रीजंस ऑफ रूट, इसके बाद हम मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक, चलो क्लियर। देखो अब आप लोग देखो, ये फिगर में रखा है किसका? रूट सिस्टम का। बिल्कुल, है ना। अब हम देखेंगे कि भाई ये क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मुझे रूट कैप क्या है, रूट हेयर क्या है, रीजन ऑफ इलांगिनेशंस क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ क्या है, रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस क्या है, इसे बताऊंगी। ठीक है। देखो, ये डायग्राम आपका है एनसीईआरटी का है। ठीक। और ये डायग्राम मैंने बनाया है। इनको पार्ट्स को ना अलग अलग करके तोड़ तोड़ के तब बनाया है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो, पहला क्या होता है रूट में, जो ये है ना, रूट के अंदर ये सेल है। कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक। भाई हमने पढ़ा था ना, टिश्यू, है ना। तो उसी तरीके से तो ये पता क्या करते हैं, ये कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं, कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6। ठीक है, उस तरीके से। इसके बाद इसको हमने बोल दिया क्या? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक। सीएम का मतलब कंटिन्यू मल्टीप्लाई। ठीक। इसके बाद ये, अब देखो, ये जो नीचे बने थे वो नीचे दब गए, फिर नए सेल बन रहे, नए सेल, बड़े सेल बन रहे हैं। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलांगिनेशंस। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इलांगिनेशंस। इसके बाद ये वाला स्टेज, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक 2015 या 16 या 17 में, तीनों साल में से किसी एक में आया था कि भाई जो रूट हेयर होते हैं वो किस में होते हैं? ठीक है, इनमें होता है, इनमें होता है, या इनमें होता है? तो एडवेंटेशंस में होता है। राइट, वेरी गुड। अब ये नए नए सेल बना रहे हैं, नए नए बड़े बड़े, और ये सारे सेल नीचे आ गए। ठीक है, ये सब सेल नीचे आ गए। तो ये क्या है? रीजंस ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अब मैच्योर हो गए हैं। ठीक। अब ये देखो, ये हेयर है, रूट हेयर। क्या है ये? रूट हेयर। ठीक, देखा वहां पे, देखो रूट हेयर है ना, रूट हेयर। रूट हेयर है ये। भाई आपको पता है रूट हेयर क्या करता है? भाई रूट हेयर ऑयल बोल रही हूँ, वाटर को लेता है, वाटर को प्लांट्स में जाइलोफ्लोएम के थ्रू काम करता है, अपना प्रोसेस होता है पूरा। ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? डायग्राम क्या कह रहा है? ये नाम कैसे याद रखोगे? रूट कैप, रूट हेयर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलांगिनेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये तो डायग्राम मैंने बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए, बट डायग्राम तो आपका यही है ना। इन नाम को याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, नीचे टैल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अब देखो, याद कैसे करना है रूट। मैं यहाँ पे पहले एक फिगर बनाती हूँ, फिर बताते हैं आपको। रुको, वेट। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये इसके लीव्स हो गए, है ना। यहाँ पे ऐसे करके क्या है? रूट। ढंग से बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। ऐसे करके होगा यहाँ, ऐसे करके। ठीक, मैंने आपको बोला था ना कि साथ ही साथ याद करना है। अब देखो, रूट हेयर, रूट कैप, रीजन ऑफ इलांगिनेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। चलो याद करते हैं साथ साथ। देखो, 5 नाम है। कितने? 3 इधर, 2 इधर। 5 नाम साथ साथ याद करने हैं। रूट हेयर, रूट कैप। ये तो आपको पता है, रूट हेयर सिर पे कैप लगाते हैं, कैप, रूट कैप लगा लो। ठीक है, रूट कैप, रूट हेयर, रूट कैप, रूट हेयर। ये भी आप लोग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन किसी चीज का मैच्योर होना, है ना। तो उसके आगे रिलेशन लगा दो, मैच्योरेशन। ठीक है, उसके आगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। 3 नाम याद हो गए? बिल्कुल याद हो गए। रीजन ऑफ इलांगिनेशन,
रीजन ऑफ इलांगुलेशन, इलांगुलेशन बोल सकते हैं, रीजन ऑफ इलांगुलेशन, है ना, याद करेंगे। रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, मैथमेटिक हम पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे एनाटॉमी में, ठीक है, तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद करना है, रीजन ऑफ मैथमेटिक। अब देखते हैं फटाफट 5 नाम क्या है, रूट हेयर, रूट हेयर, रूट कैप, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलांगुलेशन, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। याद हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मत लो, नोट डाउन कर लो, फिर बना के अच्छे से एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना, क्योंकि वहीं से पढ़ा रही है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप खोल के नहीं बैठोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे, मैम क्या पढ़ा रही है, दीदी क्या पढ़ा रही है, आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बैठना, तब पढ़ना, तब अच्छे समझ में आएगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना नीट में आया था, ध्यान रखना, एडवांटेज ऑफ, ठीक। चलो नोट करो इसको फटाफट, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब आगे बात करते हैं, मैंने पहले बताया था एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, दिखाया भी था, बताया था। अब बात करते हैं प्लांट, ठीक है, प्लांट रूट मॉडिफिकेशन की, ठीक। अब देखो मॉडिफिकेशन में हम 3 चीज़ क्या पढ़ेंगे, क्या क्या, फूड स्टोरेज, सपोर्ट, ब्रीथिंग, ठीक है, फूड स्टोरेज, सपोर्ट, ब्रीथिंग। अब देखो इसके कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, इसके बाद मैं ना डायग्राम बना के आपको भर के अच्छे से तब बताऊंगी। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, तो मैं आप बना के समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए बात, ठीक। कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, सपोर्ट करता है प्लांट, ठीक है। दूसरा वाटर एडजस्टमेंट करता है, क्या करता है, तो कौन करता है वाटर एडजस्टमेंट, रूट की बात करें, आप रूट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, रूट मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मिनरल एब्जॉर्प्शन भी करता है, समझ में आया, बिल्कुल। अब यहाँ अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी ना तो छोटे छोटे बेकार बेकार बन जाएंगे, इसलिए इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे डायग्राम बना के फिर उसमें आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। करो फटाफट, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं, देखो ये क्या है, कैरोट, रेडिस, टर्निप और ये स्वीट पोटैटो, ठीक। इसको अलग लेके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। ये इससे क्वेश्चन लीक में भी आ रखा है आपका। और देखो ये जो रूट निकला है नीचे, ये रूट, ये कौन सी रूट है, रूट मॉडिफिकेशन है या फिर स्टेम मॉडिफिकेशन है, बताओ जल्दी बताओ, कौन सी रूट है ये, हाँ ये है रूट मॉडिफिकेशन। क्यों रूट मॉडिफिकेशन क्यों है, स्टेम मॉडिफिकेशन क्या होता है, देखो मान लो एग्जांपल में कोई प्लांट है, यहाँ पे ये कोई पेड़ है, ठीक, पेड़ ट्री के, ये देखो ये आपका जमीन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये जमीन है, ठीक। जमीन के नीचे भी स्टेम गया है, जमीन के नीचे भी स्टेम बताया था मैंने, थोड़ा पीछे पार्ट फर्स्ट में देखना जाके, स्टेम क्या होता है, ठीक है, पूरा बता रखा है। जमीन के नीचे क्या है, स्टेम से रूट निकला है, स्टेम से रूट निकला है, वो क्या होगा, स्टेम मॉडिफिकेशन, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेम तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रूट निकला है, रूट है ये, तो ये क्या होगा, रूट मॉडिफिकेशन, समझ में आया, बिल्कुल। ये क्या है अंदर वाला, ये टैप रूट, क्या है, टैप रूट, कैरेट कॉनिकल शेप होता है इसका, पता है ये तो। चलो आगे देखते हैं, रेडिस, देखो ये क्या है, समझ में आ गया पूरा, ये टैप रूट कॉनिकल शेप, ठीक। इसकी बात करेंगे तो रेडिस, और इसका शेप होता है फ्यूजिफॉर्म से। देखो ये जो मूली है, ठीक, इसका ही कुछ देखो शेप कैसा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म से, ठीक। ये भी कौन सा ये है, रूट मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं, याद रखना कौन सा है, रूट मॉडिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं टर्निप की। टर्निप क्या है, देखो टर्निप को याद करने का मैं सुनाती हूँ, एक आपको ट्रिक बताती हूँ, नैपी फॉर्म से में, नैप मीन्स क्या होता है, सोना, नैप मीन्स क्या होता है, सोना। अगर मान लो ये इतना चौड़ा होता है, फॉर्म तो आप याद रखोगे नैपी फॉर्म, नैप को आई लगा दो, नैपी फॉर्म। अब इतना ये चौड़ा होता है कि इसके ऊपर कोई इंसान सो सकता है, अगर हम ट्रिक बनाए तो, ठीक। तो नैप मीन्स सोना, नैपी फॉर्म, याद हो गया, ठीक, नैपी फॉर्म से होता है टर्निप, ठीक। इतना हो गया। और ये तीनों किस में आते हैं आपके, ट्रू रूट में, किस में आते हैं, ट्रू रूट क्या होता है बताया है, पार्ट फर्स्ट में जाके अच्छे समझना, ठीक है। ट्रू रूट क्या होता है सब बता रखा है मैंने, ट्रू रूट, एडमिटेशंस रूट सब बता रखा है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो ये क्या है, स्वीट पोटैटो, जिसको हम हिंदी में आई थिंक आलू, मीठा आलू भी कुछ कहते हैं ऐसे, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक। अब देखो ये भाई इसका नो शेप होता है, किसी भी शेप में आ सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा, लंबा छोटा पतला गोल मटोल, ठीक है, कैसे ले सकता है ये, समझ में आ रहा है ना, ठीक। और अच्छा मैं यहाँ बताती हूँ आपको रूट मॉडिफिकेशन और स्टेम मॉडिफिकेशन। तो रूट मॉडिफिकेशन में पता है क्या होता है, ऐसे ही रूट आते हैं, और स्टेम मॉडिफिकेशन में स्टेम से आते हैं, बट उसमें पता है क्या होता है, उसमें ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोड होते हैं, क्या होते हैं, नोड, समझ में, नोड बताना भूल गई थी, नोड होता है इसमें, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं।
ये स्वीट पोटैटो का पेड़ आपने देखा है कभी? इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है, स्वीट पोटैटो का पेड़, ये ग्राउंड के नीचे भी थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। इमेजिन क्या है ये, स्वीट पोटैटो का पेड़, ठीक। यहाँ से फिर ये थोड़ा यहाँ पे रूट्स हैं, फिर रूट्स के बाद फिर यहाँ पे आपका ये स्वीट पोटैटो, ठीक। समझ में आया? इसका क्या होता है, नो से कैसे भी जाता है टेढ़ा मेरा। आपका ये एडवेंटेशियस रूट है, एक ही ये है जो कि एडवेंटेशियस रूट है, बाकी आपके तीनों ये ट्रू रूट हैं, ठीक। क्यों ये भाई एडवेंटेशियस रूट है, ट्रू रूट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ट्रू रूट मैंने आपको बताया था, जो इधर उगता है, इधर, दिस इज कॉल्ड ट्रू रूट, और जो ऊपर से उगता है, जैसे कि बैनियन ट्री में क्या उसके ब्रांच से भी रूट्स निकल जाते हैं, है ना। तो वो क्या है आपका एडवेंटेशियस रूट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है भाई, यही केसेस ऐसे हैं। तो ये क्या है, एडवेंटेशियस रूट। इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। अच्छे से आज पूरा पढ़ लेंगे। फ्लावर से पहले पहले का पूरा टॉपिक आज पढ़ना है, ठीक है। आज का टारगेट क्या है, फ्लावर से पहले पहले पूरा टॉपिक पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है भाई। ये भी याद रखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, कौन सा नहीं आया, नीट में कौन सा आएगा, ठीक है। नीट में इनसे तीनों से क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे गए, बट अब याद रखना, क्या पता अगली बार पूछना, क्या पता, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बताती हूँ। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ रूट दो टाइप के होते हैं। पहला आपका, और एनसीईआरटी खोल के बैठना, एनसीईआरटी नहीं खोलना तो कुछ समझ में नहीं आना, याद रखना। टाइप्स ऑफ रूट दो टाइप के हैं, टैप रूट, फेवरेट रूट। अब यहाँ पे पहले टैप रूट की बात करेंगे, फिर इसके आगे वाले पार्ट में, आगे वाले पार्ट मतलब अगले अगले अगला अभी बोर्ड पढ़ा है ना, अगली बार फिर नेक्स्ट में फेवरेट रूट की बात करेंगे, ठीक है। टैप रूट अच्छे से समझना क्या होता है टैप रूट। देखो टैप रूट में पहले हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में देखो एंजियोस्पर्म, आपको पता है ना। एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, डाइकोट, मोनोकोट। डाइकोट, मोनोकोट। डाइकोट क्या होता है, डाइकोट जो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ करता है, डाइकोट जो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ करता है, डाइकोट की बात करते हैं। देखो मोनोकोट हो गया, एक डाइकोट हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने एक प्लांट बना रखा है, डाइकोट वगैरह, अगर मोनोकोट वगैरह समझना है अच्छे से ना, तो पीछे जाना इससे पहले वाले पार्ट में, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे अगर मैं ये डाइकोट बताने लगूंगी तो फिर तो हो गया, डाइकोट का मैंने वहाँ पे 15 मिनट का कम से कम लेक्चर बताया है इसका, ठीक। अब देखो ये एक प्लांट है, मान लो एग्जाम्पल है बनियन ट्री है, बनियन ट्री, ठीक। अब देखो बनियन ट्री क्या होता है पता है, पहले वो बड़ा होता है, ठीक, फिर बहुत चौड़ा होता है, बड़े होने के बाद भी बहुत चौड़ा होता है, फैलता जाता है। बैंगन ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ये सब क्या होते हैं पता है, बड़े होके ना फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। ये चीज इनका चौड़ा होता रहता है बिल्कुल, ठीक। बहुत लंबे लंबे, बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत लंबे लंबे, ठीक। तो उनके फिर ना कुछ जब ज्यादा पुराने रहते हैं, बड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे ना फिर ये आता है ब्राउन बार्क। क्या आता है, ब्राउन बार्क। बुढ़े बुढ़े क्या कहते हैं ना, कॉर्क, शायद पढ़े थे आप 9th या 10th क्लास में मेरी, तो आप कॉर्क वगैरह पढ़े थे ना, वही ब्राउन बार्क, ठीक है। रॉबर्ट हुक थे, यहीं से एक कॉर्क लेके उसको माइक्रोस्कोप में रख के सेल वगैरह पता किए थे, है ना। वेरी गुड। चलो ये सेकेंडरी ग्रोथ कर, देखो बड़े होने के बाद भी ये चौड़ रहा है, बड़े होने के बाद भी दिखा रहा है कि नहीं मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, ठीक। बहुत बड़ा हो गया तब भी। तो ये वाला आपका डाइकोट है जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। डाइकोट समझना है तो पीछे पार्ट फर्स्ट जाकर देखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं आपका रिकैप करा रही हूँ। ये वाला, ये तो खैर खत्म हो गया आपका टैप रूट, बट मैं आपको पिछला रिकैप करा रही हूँ थोड़ा सा। प्लांट है, प्लांट के नीचे रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम ये वाला होता है आपका, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा प्राइमरी रूट, ठीक। ये वाला होता है रूट हेयर, बाल होते हैं रूट के भी, है ना, रूट हेयर। उसका दूसरा होता है आपका ये जो इस टाइम की तरह लग रहा है ना आपको, देखो इसको मैं यहाँ जूम करके बताते हैं आपको, ठीक। देखो ये वाला कुछ इस तरीके, ये तो हो गया आपका प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट हो गया। ये क्या होता है भाई, देखो ये है आपके हो गए रूट हेयर, क्या हो गया, रूट हेयर, ठीक। और ये वाला ये डंडा जो है ना, डंडा, ये डंडा आपका क्या है, सेकेंडरी रूट, और ये आपके बाल रूट हेयर। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस रूट हेयर मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रूट सिस्टम, ठीक। अब इसको नोट डाउन करो, फिर आगे इस वाले रूट की बात करते हैं, ठीक है। करो नोट डाउन। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैंने बताया था आगे उसका दूसरा पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो
ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना बाबा कह रही, ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये प्लांट है। अच्छा, आप लोगों ने गेहूं चावल की खेती होती देखी है? बिल्कुल देखी होगी, व्हीट और राइस, ठीक। अब देखो वो पता है क्या करते हैं, ऐसा है कि ये ना जल्दी जल्दी फसल उग जाते हैं और जल्दी जल्दी कट जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट है, मान लो व्हीट का या फिर राइस का, ठीक। इसके रूट्स ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और ना ये जमीन में फैल जाते हैं, जमीन में फैल जाते हैं। इनके ना ये रूट सूट वूट सिस्टम प्राइमरी रूट वगैरह नहीं होता, ठीक है, फैल जाते हैं। स्टेम के थोड़े नीचे थोड़ा स्टेम भी होता है, इनके स्टेम भी होता है, ठीक है। समझ में आया? बस ये तो इसमें और कुछ बताना नहीं था मेरे को। आगे देखो इसमें क्या है, ये एक प्लांट है। जनरली जो गाय जो होते हैं ना, गाय या कुत्ते बिल्ली जो भी होते हैं, खुद बिल्ली तो नहीं खाते बट गाय घोड़े हो गए, है ना, गधे हो गए, ये सब प्लांट्स को खाते हैं। छोटे छोटे प्लांट को ऐसे खा लेते हैं। क्यों खाते भाई? उनकी भी तो लाइफ है, उनकी भी जिंदगी में ऐसे खा जाते हैं ये लोग। बट ये क्या करते हैं पता है, इनको भी डर रहता है कि कोई इनको तोड़ता है ना कोई इंसान, तो इनको दर्द होता है, बट ये अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है। अब देखो ये क्या करते हैं, जब गाय खाता है इनको, ये क्या करते हैं, स्टेम थोड़ा इनका पहले तो अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है स्टेम। स्टेम समझ लो, स्टेम नहीं पता तो पीछे जाओ, पार्ट 1 में जाओ, ठीक। स्टेम और इसके बाद ये प्राइमरी रूट भी होता है जो मर जाता है, ठीक। ये इसका खत्म, ये मर गया, ये तो मैंने आपको बताने के बनाया था, खत्म। अब ये इस टाइम से रूट्स निकालेंगे और काफी जमीन की, जैसे अगर मैं मान लो प्लांट और मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने जमीन से नीचे बहुत दूर तक अपने रूट्स को फैला दूंगी, बहुत दूर तक, ताकि कोई इंसान या फिर गाय मुझे खाएगा तो सिर्फ ऊपर का पोर्शन खाएगा, मैं वहां पे फिर दोबारा जन्म ले सकती हूँ, दोबारा बढ़ सकती हूँ, है ना। यहाँ पे दोबारा अगर मान लो इसको कोई खा गया यहाँ से, ठीक, किसी ने तोड़ दिया, तो क्या है, दोबारा आ सकता है, ये दोबारा बड़ा होगा, ठीक, दोबारा बड़ा होगा रूट्स के थ्रू, है ना, क्योंकि नीचे इसका स्टेम भी है, ध्यान रखना स्टेम भी है, इसीलिए ये क्या है, मोनोकॉट, और इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक। अब देखो इस टाइम है ये एडवेंटिशियस रूट है ये, ठीक। दूसरा प्राइमरी रूट तो मर गए हैं, खत्म। मान लो ये काऊ आके खाया इसको, ठीक, गाय खा गया, पूरा प्लांट खत्म, पूरा प्लांट खत्म, इसको मिटाओ, पूरा प्लांट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, पूरा प्लांट खत्म, यहाँ से वो तो खा गया, है ना भाई, प्लांट खत्म, खा गया गाय। अब क्या होगा, अब कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद ये थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर ऐसे लीव्स आएंगी, फिर ये और बड़ा होगा, फिर लीव्स आएंगी, फिर ये और बड़ा होगा, फिर लीव्स आएंगी, फिर कोई गाय आएगा, फिर खा जाएगा। समझ में? नष्ट नहीं होते ये, तभी देखते हो ना पार्क वगैरह में घास उगते जाते हैं, काटते जाते हैं, उगते जाते हैं, काटते जाते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। ये है, फैला लेते हैं अंदर ऐसे, काटो फिर उगूंगा, काटो फिर उगूंगा। अगर भी सुना है कि बैंगन ट्री लगाए, काट दिया, वो दोबारा अपने आप वहां उग गया? नहीं सुना ना भाई। आम का पेड़ लगा, काट दिया, दोबारा उग गया? नहीं उगता। आम का पेड़ कब उगता है दोबारा? जब तुलसी का पेड़ देखा है, तुलसी का पेड़ गमले में लगाते हैं हम, तो दूसरी जगह कब उगता है, जब उसके जो यहाँ पे जो उसके लीव्स में जो बर्ड होते हैं ना, वो गिरते हैं, फिर वहां से रीजनरेशन दोबारा प्लांट उग लेते हैं, ठीक। तो मैंगो में ऐसा नहीं होता। मैंगो में जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तब तक वो नहीं उगेगा। अगर मैंगो का पेड़ हमने ऐसे काट दिया, मतलब काट दिया। समझ में आया? चलो इसको नोट करो, फिर आगे अब आज हमें एनसीईआरटी का कम से कम भी तो 4-5 पेज खत्म करना है, ठीक है। अभी आपका ये 2 पेज हुआ है, सिर्फ 2 पेज, 3 पेज बचे हैं आपके। एनसीईआरटी खोल के बैठो, फ्लावर है ना, फ्लावर आपका, फ्लावर से पहले वाला सारा पढ़ लेंगे, फ्लावर वाला वीडियो फिर पार्ट 3, ठीक। थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते, देखो सपोर्ट क्या है, 4, प्रॉप रूट, स्टिल रूट, ब्रीथिंग रूट, और ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये अलग से है, नीट में से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने लिखवाया है, ठीक। एनसीईआरटी में आपके ये एक वर्ड नहीं मिलना, कहीं एक वर्ड नहीं मिलना, याद रखना। चलो आगे बताते हैं। पहले जो एनसीईआरटी में उसको देखो, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत, मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रुला देते हैं बच्चे को, खून क्या सुला देते हैं बच्चे को, जो समझता नहीं है, याद रखना। यहाँ देखो प्रॉप रूट क्या होता है, बेनियन ट्री, क्या है, बेनियन ट्री। बेनियन ट्री पता है क्या होता है आपको, स्टेम जो होता है ना, ब्रांच जिसे बोलते हैं हम, जो वो होती है टानिया प्लांट्स की, वहां से क्या निकलता है, रूट्स, ठीक। तो वो क्या हो गया, बेनियन ट्री, ठीक है।
उसके बाद आता है, ये हो गया प्रॉप रूट आपका, क्या हो गया प्रॉप रूट। स्टिल रूट क्या होता है, जो आपके नोड से रूट निकलते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना को आप गौर से देखोगे ना तो नोड से रूट निकल रहा है, कहाँ से, नोड से। ये क्या है, नोड, नोड से रूट निकलता है, तो वो क्या हो गया आपका शुगर केन, वो हो गया आपका स्टिल रूट, क्या हो गया स्टिल रूट, ठीक। उसके बाद आता है ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग रूट में क्या होता है, अगर कोई प्लांट है, हेलोफाइटा, हेलोफाइटा एक प्लांट है जिसमें क्या होता है पता है आपको, रूट्स होते हैं उसके, और वो अंदर ना शायद ऑक्सीजन मतलब क्या उसको नहीं मिलता है, तो यहाँ से वो अपने कुछ स्टेम्स ऐसे करके बाहर निकालता है रूट को जमीन के बाहर, ठीक है, और फिर वहां से वो ऑक्सीजन इंटेक करता है। हालांकि ऐसे हमें कुछ आम के पेड़ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक। वैसे ये याद रखना, आम मामा होता है आपको, क्या पता ना हो, है ना, हेलोफाइटा आपको, ठीक। दूसरा आपका ये बटरेसिंग रूट, ये आपका क्या था, एक प्लांट, एक पेड़ होगा जिसके बाहर से ऐसे करके रूट होंगे, जिसके बाहर से रूट होंगे, वो आपका होगा बटरेसिंग रूट। समझ में आया, ठीक। और इसमें शुगर केन में, बैंगन ट्री में आपका ब्रांच, स्टेम से रूट निकलेंगे, ब्रांच या फिर स्टेम से, ब्रांच, ब्रांच नहीं, ब्रांच तो लस हो गया ना, ब्रांच, ठीक है, स्टेम से रूट निकलेंगे। चलो इसे नोट डाउन करो, आगे फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसकी बात करते हैं, जल्दी करो फटाफट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे बात करते हैं प्लांट्स लीव्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जामिनेशन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, फिगर दे देगा, एमसीक्यू बोले बताइए क्या है, एडमिशन है या नहीं, समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फिर वेनिशंस, फिर टाइप, फाइलोटैक्सी और मॉडिफिकेशंस, ठीक है। पहला देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है आपका, कोई इसमें याद नहीं करना, बस 5 मिनट में अभी आपको साथ साथ याद कराऊंगी। देखो प्लांट है, कोई प्लांट का एक स्टेम लिया हमने, छोटा सा एक स्टेम, ठीक। अब बताओ, मैंने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि कोई प्लांट है तो प्लांट में लीव्स कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लीव्स कभी नहीं निकल सकते, लीव्स निकलते हैं नोड से, नोड, इंटर नोड से कभी नहीं निकलते लीव्स, याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है ये नीट के, क्या है, यहाँ से लीव्स निकलते हैं, ठीक है, नोड से, ठीक। तो यहाँ बना रखा है इसको नोड, ये क्या है, नोड, ध्यान रखना नोड, ठीक। अब देखो यहाँ से लीव्स निकला। अब बर्ड, आपको पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि प्लांट्स के लीव्स के साथ हमेशा एक बर्ड भी होता है, ठीक, जो दूसरा लीव्स बनाने में मदद करता है, फ्रूट बनाने में, बर्ड। इसके बाद 2 पत्तियां होती है जिसका नाम है स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ये वाला जो स्टिक साइड का होता है, ये क्या होता है, पिट्यूल। हम बोलते हैं किसी को पीट दो, पीट दो, तो वो क्या होता है, पिट्यूल, ठीक। ये क्या होता है, इसका लीफ बेस, पत्ते का बेस होता है, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला क्या होता है, ये बर्ड जो है एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। और ये लैमानिया, लैमिनिया, लैमिनिया, ठीक है, क्या है ये, लैमिनिया। अब याद करते हैं, लैमिनिया, 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 याद हो गया, पिट्यूल, 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 याद हो गया, लीफ बेस, लीफ बेस, लीफ बेस, याद हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, क्यों नहीं होगा, इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, है ना। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ठीक, वेरी गुड। स्टिपल्स, 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 याद हो गया, वंडरफुल। आगे देखते हैं। अब देखो, पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें ये नहीं होता, क्या नहीं होता, पेट्यूल्स नहीं होता भाई। जैसे दाल, दाल खाते हो आप, देखो दाल हो गया, मसूर की हो गई, पता नहीं कौन कौन सी दाल होती है, मस्टर्ड वाला हो गया, ठीक है, सारे दाल होते हैं, ठीक है। अब देखो दाल होता है ना, अब दाल का प्लांट आप देखोगे ना तो ये यहाँ से चौड़ा होता है भाई, ऐसा क्यों होता है भाई, ये क्या हो गया, ये तो अलग ही आ गया, इसको हम बोलते हैं पुलविनस, क्या बोलते हैं, पुलविनस, ठीक। और ये अपना लीफ ऐसा बनाता है, ये सब इसमें नहीं होते, ठीक है, बर्ड नहीं होते। चलो क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे वेनिएशंस की, वेनिएशंस, समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, साथ साथ बनाओ, नोट करो और कमेंट करना कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों ने नोट कर लेगा। बात करते हैं वेनिएशन की। वेनिएशन 2 टाइप्स होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन, समझ में आया, आ गया। चलो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बताती हूँ रेटिकुलेट वेनिएशन क्या होता है। यहाँ देखो, मान लो कोई लीव है, आम का पेड़ देखा है आपने, जी बिल्कुल देखा है, उसका एक पत्ता ले आओ, ठीक है, ले आओ, ले आए, ठीक है। इमेजिन करना सीखो, बायो पढ़ना तो इमेजिनेशन बढ़ाओ अपनी। मैं बोलूँ ताजमहल इमेजिन करो, ये आपके सामने खड़ा होगा ताजमहल, समझ में आया। देखो आम का पत्ता है, आपने आम का पत्ता देखो, वो टेढ़ा से जिगजैग 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 रहता है, टेढ़ा टेढ़ा रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये जो होता है ना, ये होता है आपका मिड रिब। हमारा रिब होता है ना लंग्स में, वैसे इनका भी होता है मिड रिब, याद रखना, मिड रिब।
और ये ना अपोजिट्स होते हैं बिल्कुल ऐसे, ये ले भाई साहब, एक यहाँ से निकलेगा दूसरा यहीं से निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पिटॉयल, जैसे पहले पीछे था पीट दो उसको, पिटॉयल, ठीक। और ये किसका पता था, मैंगो लीफ का, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या है ये, रेटिकुलेट वेनिशन वो होता है जहाँ पे जिसका पत्ता कैसा भी हो बट ये अपोजिट डायरेक्शन में निकले, तो ये यहाँ से, 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 ये वेनिट्रिकल लीफ, समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया। चलो आगे बढ़ाओ उसको। पैरेलल वेनिशन क्या होता है, पैरेलल वेनिशन वो वेनिशन होता है जिसमें कि ऐसे ले भाई पैरेलल, ठीक है, इस तरीके से लीफ निकलते हैं, ठीक, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये है, ठीक। पैरेलल पैटर्न ऑफ वेनिशन मिडरिव इन अ लीफ, समझ में आया, इसमें मिडरिव, ठीक, पैरेलल होता है बिल्कुल ये ठीक, क्या होता है, पैरेलल होता है, समझ में आया, बिल्कुल आया। अब आगे बताऊंगा कि पार्ट 3 बनाया, अब चलो मैं बता देती हूँ, चलो नहीं इसके आगे वाला चैप्टर नहीं, क्या करूँ, बताऊँ कि छोड़ दूँ, पार्ट 3, ठीक है, बहुत हो गया, आप लोग बोर हो जाओगे ऐसे, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब इस चीज को ना अच्छे से समझ लो, देखो ये क्या होता है जिसमें ये बिल्कुल सेम होता है, ये ऐसे ले भाई आम का पत्ता, ठीक, इसमें पैरेलल, समझ में आया, बिल्कुल आ गया, मैं रिवीजन करवाऊंगा, पीछे जाओ देखो। चलो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम क्या है, एफिशिएंट क्लासेस। रुको, क्या नाम है चैनल का, इतनी जल्दी मत भागो चैनल से। चैनल का नाम क्या है, एफिशिएंट क्लासेस। अब पढ़ाने वाले का नाम क्या है, दीपशिखा सिंह, ठीक है। और आप देखो, अब आपका एनसीईआरटी का कितने पेज कवर हो गए, 3 पेज, ठीक है, 3 पेज बहुत सारा है, अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो।